जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ठगा जा रहा है। जब से जैसा 370 तोड़ी है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसा हिंदुस्तान में पूरे भारत में ऐसा गुमराह किया गया, पूरे भारत को, जैसे जम्मू कश्मीर एक हैवानियत का शिकार है। जहाँ पर हमारी आंखों के सामने पिछले 30-40 साल से वहाँ पर बिहार के लोग काम कर रहे हैं, यूपी के लोग काम कर रहे हैं, पंजाब के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों ने अपनी 2-2 मरले 1.5 मरला जगह ली हुई है, 3-3 मंजिला मकान बनाई, किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला। लेकिन पूरे भारत में ऐसा डर खौफ पैदा कर दिया कि कोई कश्मीर में जा नहीं सकता, कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास अपनी छत नहीं थी। जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी नहीं था जिसके पास अपना घर नहीं था। जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी सड़कों पर नहीं सोता था। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर एक स्टेट, खुशहाल स्टेट की, वहाँ पर कभी मजहबों की, जातियों की बात नहीं होती थी, भाईचारा था। लेकिन ये पॉलिटिकल राजनीतियों की अपने ही षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर एक षड्यंत्र के तहत आज जम्मू कश्मीर की हालात बहुत बुरी है। आज मोदी जी कहते थे कि 370, जो आप कह रहे हैं 370 धारा हटी है, 370 धारा हटने के बाद में कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, जम्मू को आज़ादी मिलेगी। लेकिन कल ही में मुझे पता चला है कि अभी भी वहाँ पे ये हालात है, जो कश्मीर के जो मेन सिटी है वहाँ भी, और वहाँ से जो गांव है कश्मीर के, वहाँ पे 7 बजे के बाद अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपको अपनी आईडी लेकर बाहर निकलना पड़ेगा। आईडी दिखाएंगे तभी आप बाहर जा पाएंगे। आईडी कौन देखता है? जो वहाँ की सैनिक लगे हुए हैं, सैनिक देखते हैं ना, वहाँ की सैनिक देते हैं। जो सत्ताधारी के इस वक्त जो सरकार चल रही है, सैनिक भी उन्हीं के हैं, पुलिस भी उन्हीं की है। कोई लोग तो नहीं देख रहे हैं आईडी किसी की, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि जो सत्ताधारी हैं वो कहते हैं कि आज़ाद हो गया है कश्मीर, लेकिन अब भी आईडी के बिना नहीं निकल पा रहे। पर हम कहते हैं गुलाम कब था कश्मीर? हम तो गुलाम नहीं थे कभी। आप पूछो हमारे साथ जम्मू से। मैं जम्मू से हूँ, सरफराज चौहान। मैं अपनी बात ये कहूँ कि 370 का जो इन्होंने उस वक्त एक हिंदुस्तान में वोट बैंक लेने के लिए इन्होंने कहा कि 370 जो हमने हटा दिया है। एक्चुअली ये है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान का भाईचारा था और अभी भी है और रहेगा। जब वहाँ पे मंदिरों की जो पुजारी है हमारे मुस्लिम हैं, और अगर हिंदू किसी की डेथ हो जाती है तो वो हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उसका क्रियाक्रम किया जाता है। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो यहाँ पे फैलाया जाता है कि हिंदू मुसलमान आपस में, ये है, ये राजनीति है। हिंदू मुसलमान खालिस्तान। जम्मू से हैं? जी, जम्मू से नहीं, मैं पुंछ से हूँ। जम्मू से 300 किलोमीटर आगे। जी, बॉर्डर एरिया से। लेकिन एक मूवी आई थी दी कश्मीर फाइल। जी, तो उसमें ट्रूथ नहीं है। नहीं, जो दिखाया गया, मैं क्वेश्चन सुनिए। जी, जो दिखाया गया है वो सही है क्या? नहीं, उसमें बिल्कुल सही नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए है। वो इन लोगों ने बनाई कि जो उसमें बताया गया है वो मिसगाइड किया है आवाम को, और ये है कि वोट बैंक उसको इकट्ठा करने के लिए किया गया। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे कश्मीर में 35 लाख तक अभी भी जो हिंदू बरादरी के लोग हैं, बिहार से है, कोई यूपी से है, मजदूरी कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई उनको परेशानी है। जम्मू में है, हमारे पुंछ में है, जितना कारोबार है इन लोगों के साथ है। तो अब अगर इन्होंने किया होता तो वहाँ पर ज़मीन क्यों नहीं ले पाइए, और कोई कारोबार क्यों नहीं कर पाए? अब मैं आपको बताऊँ कि जो वहाँ पर बेरोज़गार इतना आदमी हो गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट है, कोई पीजी की, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये गवर्नमेंट नहीं आएगी और हमें कोई रोज़गार मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अब मायूसी के बिना कोई नहीं है। 400-450 रुपया जो सिलेंडर था पुरानी गवर्नमेंट के तरह, हम किसी राजनीति के किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे आए हमारे अपने मुद्दों के लिए। अब ये है कि ये जो अब सरकार कर रही है, ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके खिलाफ कर रही है। तो इसका जवाब जो है लोग देंगे। मैं गुजर जाति से हूँ। अब हमारा देखो 92 में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, मरहूम चंद्रशेखर, तो उस वक्त हमें आरक्षण मिला था एसटी का। अब ये गवर्नमेंट इसने ये किया, जो राजपूत लोग से, जो लाइट क्लासेस हैं, जो IAS हैं जिनके बच्चे, जो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। एसटी की डेफिनेशन ये है ट्राइब की कि वो लोग जिनका मुश्किल ठिकाना ना हो और 6 महीने पहाड़ों पर गुजारा करते हैं, आप माल मवेशी लेके, गुजर लोग। तो अब ये है कि हमारा 1 साल से आंदोलन चल रहा है। ये गवर्नमेंट कह रही है हमें जो बड़ी क्लासेस हैं उनको हम एसटी देंगे। तो 15 लाख 20 लाख, हमारे 35 लाख वहाँ पे हमारे गुजर 35 लाख से ऊपर हैं, तो ये 12-15 लाख और दे रहे हैं। अब इस वजह से हमने हिंदुस्तान के सब, जो जंतर मंतर पे भी हमने धरना दिया था, हिंदुस्तान के सब गुजर जो हैं, गुजरात के, राजस्थान के, हरियाणा के सब लोग हमारे साथ हैं। मैं आपके मीडिया के वास्ते से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें इनको, सरकार को, जो बड़ी क्लासेस हैं उनको एसटी का दर्जा नहीं देना। अगर देना है तो हमारे जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कहाँ से हमारा 10% जो काट के तो इनको भी देंगे, फिर वहाँ पे क्या इनके जस्टिस क्या रहा? आपने मूवी देखी है? हाँ, मैंने मूवी देखी है। आप जो उसमें दिखाया गया है वो ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखो जो उसमें बताया है, देखो उस वक्त अगर मैं आपको तो बताऊँ कि हर आदमी क्रिमिनल नहीं होता है। वहाँ पे कुछ एलिमेंट से पाकिस्तान ने भेजे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश रही है कि एक ही है कि हालात ख़राब करना। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है।
जो हिंदू लोगों के जो जम्मू श्रीनगर से जम्मू आए उन लोगों को अपनी गाड़ियों में बैठाया, अपने घरों में शरण दी सारी। लेकिन वो जो मूवी बनाई है वो सिर्फ राजनीति के लिए है, बस वोट बैंक लेने के लिए, बाकी उसमें 100% ट्रुथ नहीं है। संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, वो जो संविधान 7443 जातियाँ, इसके अलावा और भी बनाई गई हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन कम से कम 7443 जातियों में ये जो संविधान है ये बनाया गया। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में जितने भी मजहब हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब एक समान है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी कहती है, पार्टी तो नहीं कह रही, लेकिन अपनी जो टीमें आगे बना के हिंदूवाद का नारा लगा रही हैं, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? कोई मुसलमानवाद का नारा लगाएगा, क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या कोई खालिस्तान का नारा लगाएगा, वो संविधान के खिलाफ नहीं है? जब संविधान कहता है कि पूरे भारत में जो भी हैं लोग रहते हैं वो एक गमला है फूलों का, तो उसके बावजूद जैसे संविधान के खिलाफ चलकर जम्मू कश्मीर की अवाम को कैद करके 6 महीने तक वहाँ की 370 तोड़ी गई। जम्मू कश्मीर का एक अलग आइन था, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो थी वो जम्मू कश्मीर की आवाम भारत के साथ थी, लेकिन वहाँ पर 370 तोड़ी गई। 370 तोड़ने के बाद सत्ता हासिल की। पूरे भारत में कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर को हमने जीत लिया है, लोगों का ध्यान उधर भटकाकर पूरा वोट लेकर सत्ता हासिल कर ली। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ। अटैक होने के बाद वहाँ पर अपनी वो बात की, यानी कि जो आर्मी का, जो पुलिस का स्नेह है वो भी ये पार्टी अपने पर। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, हम जम्मू कश्मीर के में आए हैं और अपनी आवाज़ करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो लोकतंत्र है वहाँ पर बहाल नहीं कर पाई। जब से 370 तोड़ी है, ये सरकार बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो लोकतंत्र है वो बहाल नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर की आवाम जो 370 तोड़ने के बाद जो उनको आज भूख के कगार पर ला के रख दिया है, जो बहुत बड़े वादे करती थी ये सरकार कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को काम देंगे, रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन अब वहाँ पर कुछ नहीं मिला किसी को। जम्मू कश्मीर की आवाम जो थी वो 370 में पहले खुश थी, लेकिन अब जो हालात पैदा किए हैं, लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें अपना पंच चाहिए, हमें अपना सरपंच चाहिए, हमें अपना कॉर्पोरेटर चाहिए, हमें अपना MLA चाहिए, ताकि हम लोग अपनी आवाज़ जो है अपने लोगों तक पहुँचा सके, ताकि अपने मुद्दों को हल करा सके। लेकिन वहाँ पर गवर्नरी राज लगा के इस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की आवाम का लोकतंत्र जो है गला काट के रख दिया है। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, कारोबार सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। आज जितने भी डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के हैं सारे के सड़कों पर है, जितने भी PHE वाले हैं सारे सड़कों पर हैं, हर जो आंगनबाड़ी वाले हैं वो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रामलीला मैदान में अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग शहरों से लोग आए हैं संविधान बचाओ रैली में। तो क्या लगता है कि क्या खतरा हुआ है इतना ज़्यादा संविधान को, जिसमें इतने लोग एकजुट हुए हैं? कश्मीर से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, और सबका एक ही सवाल है कि हमारा संविधान क्यों बिगाड़ा जा रहा है? जो हम पहले थे, जो हम पहले एक थे, वो हमें अलग क्यों किया जा रहा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए जनमंथन के साथ।